एक समय की बात है जब हम इन गानों पर ठुमकते थे। परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तेरे सनम मर मिटेंगे हम, आ मेरी जिंदगी तो आज ज़माना क्या कहेगा। आजा राजा बंगले के पीछे तेरी बेड़ी के नीचे। और हमारे पेरेंट्स तौबा तौबा किया करते थे, यहाँ तक कि ऐसे गाने बजते ही उन्हें झट से बदल दिया जाता था। मुझे कसम से बड़ा गुस्सा आता था, पर जबकि था बचपन, इसलिए ना उनकी चिढ़ने की वजह कभी समझ आई और लड़ने की ताकत तो खैर मुझ में कभी थी ही नहीं। पर अब कुछ बातें क्लियर हो रही हैं। अब जब हमारे वक्त के गानों को तोड़ मरोड़ कर उनका एक निहायती घटिया वर्जन हमारे आगे पेश किया जाता है ना, तो कसम से यहाँ तकलीफ होती है और जी करता है कि अपने आप को और बचपन में जाके अपने माँ बाप को कुछ ऐसे गले लगाऊं। मेरे बच्चे शांत हो जा, मेरे बच्चे शांत हो जा। और वो ऐसा कर नहीं सकता। पर इससे ये बात अच्छे से समझ आ गई है कि कर्मा इज अ बिच। जोहार सांगमाने सीसीटीवी यानी कि इस चीटोस के कंटेंट तोड़ विचार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने कहा कि अब मैं वैसा कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन एक काम है जो कर सकता, और वो ये कि इस वीडियो के जरिए वो सबको बता सकती है कि प्लीज इसे रोक दो, ये जो भी कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, इसे प्लीज रोको। ओके, मतलब नेहा कक्कड़ जी की सुरीली आवाज में हमारे कई गानों की वॉट लगाई वो अलग, पर ये 2021 मेरे बर्दाश्त के बाहर है बॉस। मतलब साल की शुरुआत भी ऐसे होती है, बताओ। कुली नंबर 1, कोई शक? एक कुली 10 दिन तक सदमे में थी मैं, कोई भी ट्रेलर देखने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। मतलब जैसे तैसे खुद को संभाला ही था कि अचानक से ये आ गए हैं सामने। यस सर, राधे 7 एनकाउंटर्स, उसका काम करने का अपना तरीका है। सॉरी, मैं तेरा में अभी कुछ वक्त है, पर मुझसे रहा नहीं गया। भाई ने मतलब सीटी मारने लायक छोड़ा कहाँ है। अब तो सीटी के जगह बस होठों पर सवाल ही सवाल है कि आखिर क्यों। यार ये भाई आखिर भाई बने क्यों? हमें ये पता था, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में उनके दोस्त भाई कहकर संबोधित करते थे, पर ये वाले भाई कब, कैसे, क्यों? चलो जैसे भी, पर अब ऑब्सेशन इतना बढ़ गया है कि पोस्टर में भी भाई क्यों? ओके, पोस्टर में और एक बात भी दिखाई दे रही है। अब दूसरा सवाल, भाई को कुछ घिसे पिटे शब्दों से या वाक्यों से इतना ज्यादा प्यार क्यों? एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। लाइन सुनी हुई है ना पहले, पर ट्रेलर तो नई वाली देखी थी मैंने। ये ट्रेलर तो भाई की सारी मूवीज की टीजर है। क्या यकीन नहीं आ रहा आप लोग को? चलो बताओ ये किस मूवी की ट्रेलर है? बॉडीगार्ड, किक, वांटेड, राधे भैया की तेरे नाम, या फिर बस राधे राधे? मेरी वर्दी पे मेडल बहुत लगे, पर दाग सिर्फ एक। यह काम किसी नॉर्मल पुलिस अफसर के बस की बात है ही नहीं। इसके लिए हमें स्पेशलिस्ट चाहिए। स्पेशलिस्ट? यस सर, राधे, उसका काम करने का अपना तरीका है। मेरी एक खासियत है कि मैं मारता कम हूं और घसीटता ज्यादा।
ईद मुबारक। इसी के साथ अगला सवाल, भाई तो बड़े फ्रेंडली किस्म के मालूम होते हैं, तो फिर वो किसी और के साथ काम क्यों नहीं करते? स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? सालों से ये नाम पढ़ पढ़ कर मैं तो फिर से थक गई। वैसे सुनने को आया मेरे को, ये जो अपने बंसाली साहब है ना, वो अपने भाई को फिल्म ऑफर किए थे, वो आलिया है ना अपनी, उसके ऑपोजिट, पर भाई ने मना कर दिया, बिल्कुल मना कर दिया। कायकू? ये बंसाली साहब अपने है ना, अपने इशारे पे सबको हिलाते डुलाते रहते हैं, और भाई जो अपने हैं वो तो नेचुरल एक्टिंग करते हैं, बिल्कुल अपने बलबूते पे, तो वो किसी और के इशारे पे नाचे। कायकू? कायकू? ऐसा पहली बार हुआ है। मैं दिल में आता हूं, समझ में नहीं। अब बताओ, ना तुमने कभी उसे देखा है, ना मैंने कभी उसे देखा है, ना परिवार वालों ने उसे कभी देखा है, और गुरुजी ने एक इम्पोर्टेड पूजा मल्होत्रा को अमेरिका से यहाँ पर भेजा ताकि मुझे शादी करो, मुझे सुधारे। करेक्ट। अगर यकीन करो तो कुछ भी हो सकता है। अरे चुप यार, यकीन की छठिया औलाद। साले एक बोतल क्या हिला दिया, मैं यकीन का पाठ पढ़ाने चला है। बोतल क्या है? अगर यकीन हो तो चट्टान भी हिला सकते हैं। अच्छा ये सच नहीं। अगर ये सच नहीं है तो वो रहा भाई, जान ले लो उसकी। छोड़ दे इसे मैंने माफ कर दिया वीरे। नहीं! ये यशोदा जी का भाई है। हमारी दुश्मनी इसके साथ नहीं है, इसके बाप के साथ है। Hey! 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 बस मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा। बाबूजी आइए ना। एक्टिंग के मसल जरा कुछ कमजोर रहते हैं। मेरा मशवरा है कि साथ साथ जरा कुछ एक्टिंग भी जरा अच्छी हो तो बहुत जबरदस्त होगा कि मसल्स के साथ इतना। ठीक है, मैं ज़्यादा बोल गई, भाई ने अपनी टट्टी एक्टिंग की है, पर भाई अच्छा एक्टिंग भी करते हैं। आपने बजरंगी भाईजान नहीं देखी? आपने सुल्तान नहीं देखी? दबंग नहीं देखी? देखो। हम हैं पवन कुमार चतुर्वेदी, पर प्रेम से सब बजरंगी बुलाते हैं। जैसे डॉक्टर की शादी डॉक्टर से हो जाए, इंजीनियर की इंजीनियर से, पहलवान की जोड़ी पहलवान से बढ़ेगी ना। पुलिस वाले को ठोकने का अंजाम पता है क्या है? 21 साल जेल और ठुकाई अलग से। पर इसके बाद ऐसी गंद क्यों मचाई मेरे भाई? 50 भी हमारे बच्चे देखेंगे, आप देख लेना भाई, जरूर कोई कमाल दिखाएंगे अपना। पर एक बात समझ नहीं आई, माना भाई ने टट्टी एक्टिंग करी मूवी में, माना भाई ने गंद मचा रखी है पूरे दबंग सीरीज में, और ऐसा चमत्कार भला कैसे हो जाता है? क्रोनोलॉजी समझाइए जी आप, मतलब क्यों? मतलब भाई के फैंस ना, वो राजश्री प्रोडक्शन वाले मूवीज, वो वाले दिनों से ना कभी बाहर ही नहीं आ पाए शायद। अरे वो मूवीज चल जाती थी क्योंकि वो स्वीट हुआ करती थी, इतने सारे लोगों को देखकर बड़ा मजा आता था हमें, और भाई अपने सुंदर, सुशील एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जवान हुआ करते थे। पर अब ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई? मतलब वो घिसी पिटी स्टोरी लाइन और बद से बदतर एक्टिंग और ऐसी माशाल्लाह डायलॉग डिलीवरी। बॉडीगार्ड लवली सिंह रिपोर्टिंग मैडम। मतलब इसके लिए इतना प्यार क्यों? बोलो बोलो, टेल। मम्मी, वो लाखों में एक है। एकदम बिल्कुल ठीक। पर आज का आखिरी सवाल, ये मतलब ये क्यों मतलब ये दिशा मुझे नरगिस क्यों लग रही है? ओके, अगर कोई लाके वो ग्रीन जड़ी बूटी होती है ना, पकड़ाओ भाई को यार, बिच्छू निकाल। अच्छा नहीं, बिच्छू ने नहीं काटा, कमर जकड़ गया।
ऐसे जप्पी कौन करता है? जिम में ऐसे करने का मामूल लोग, पर केवल अपनी बंदी के साथ, वरना पिट जाओगे। सलमान भाई नहीं हो, बनने की कोशिश भी मत करना। भाई के नाक से सीटी बजती है। प्यार ले ले ऐसे। भाई क्या क्या बोले जा रहे हो? हाँ, मुझसे भी अब और नहीं देखा जा रहा है। मेरे पास किसी भी क्यों का कोई जवाब नहीं है। पर इस रेंगते हुए सांप के लिए मैं बस माफी मांगना चाहूंगी जी, ये एक इंसान से। Let's go! पर अब क्या ही कर सकते हैं हम बेचारे एक कटोरी लोग, भाई के फैंस वाली गहरी समंदर के आगे। बस एक हफ्ते की दूरी, फिर गरीबों का मसीहा एक गंदी स्क्रिप्ट में अपनी गंदी एक्टिंग लिए इस बार बड़े पर्दे पर नहीं बल्कि छोटे पर्दे पर आकर खड़ा होगा और लोग कुछ यूं सीटी मारेंगे। जाते जाते एक आखिरी क्यों, ओके? पिछले हफ्ते जब ये वीडियो सीटी मार रिलीज हुई थी तब उसमें कुछ 90,000 लाइक्स थे और कुछ 1 लाख डिसलाइक्स थे। मैं खुश हो गई कि चलो फाइनली लोगों में अकल आ गई। पर एक हफ्ते के अंदर नज़ारा कुछ यूं है। ये लाइक्स की संख्या और ये वीडियो दोनों को साथ में देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि एक टॉपर बिना होमवर्क किए क्लास में घुस आया है और जबकि टॉपर रह चुका है इसीलिए उसे सब माफ है। ऐसा क्यों? मुझसे जो दुश्मनी मोल लेता है उसमें ऊपर वाला रहम तो कर देता है, मगर मैं नहीं। अरे बाप रे भाई, माफ करना, ये आइडिया बिल्कुल भी मेरा नहीं था। वो तो मेरे फ्रेंड ने कहा कि भाई पर वीडियो बननी चाहिए, मतलब बिल्कुल बननी चाहिए। सॉरी भाई, सॉरी। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। यार सीसीटीवी का मकसद कभी भी ट्रोलिंग या रोस्टिंग को बढ़ावा देना नहीं है। इसका मकसद तो हमेशा से यही रहा है कि ऑडियंस तक एक पॉजिटिव मैसेज पहुंच पाए इन मूवीज़ के थ्रू, इन वीडियोस के थ्रू। आज भी कुछ अंधों के आंखों से पर्दे हटाने की ये बस एक छोटी सी कोशिश थी। अब बाकी आप पर है कि कटोरे में आना चाहते हो या फिर समंदर का हिस्सा बने खुश हो। तो मेरे कटोरियों, कृपया वीडियो को लाइक कर दें। जो नए हैं चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में। टिल देन कीप फॉलोइंग अस एट Instagram, Facebook and Twitter। जय जगन्नाथ। It's so much fun working with Salman sir. It's like when he performs, it's like he doesn't have a care in the world. He dances like nobody's watching. I think that's a part of his swag, and that's something that nobody can do. No. He really had some difficult steps. He didn't even once said no for anything. He improvised also a lot. He just make it look so effortless. I mean, nobody can dance like him. He has his own style. Song, I hope people really enjoy our song.